Assalamu alaikum students, and hope you will be fine inshallah. As you know, we have read the chapter number 4 of science, and the name of the chapter is measuring the mass and volume of solids. As you know, we have read the story, and I just asked you the question, what are the observable changes when the pebbles are added to the water? And I hope you all know that what are the changes. The changes are water is raised and bird bring the water and flew away. Why? Because pebbles are heavy and they have a weight. When the bird throw the pebbles in the jar, the water rise up and the pebbles go down. जब एक परिंदे ने कंकरियां फेंकी पानी में, तो पानी जो है उन कंकरियों का वज़न था और पानी उसकी वजह से ऊपर आ गया. आपको पता है कि किसी भी चीज़ का वज़न या उसके शेप एक जैसा नहीं होती. Let's start our lesson. Solid is one of the three states of matter. It has mass and occupies space. सॉलिड जो होता है, ठोस चीज़ जो होती है, मैटर कहते हैं मादे को. किसी भी मादे की जो ठोस हालत होती है वो जगह भी लेती है और उसका वज़न भी होता है. और वैसे भी आप मैटर की तीन जो हैं वो फॉर्म्स होती हैं, उसकी तीन स्टेट्स होती हैं. नंबर 1 होती है सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 इज़ गैस. मेजरिंग द मास ऑफ सॉलिड्स, किसी भी ठोस चीज़ का वज़न मालूम करना. इन एन एक्सपेरिमेंट जोशुआ नीडेड टू नो द एग्जैक्ट मास ऑफ अ ब्रिक. ब्रिक किसे कहते हैं? ईंट को कहते हैं. और जोशुआ जो है वो जानना चाहता था कि ईंट का वज़न क्या है. अ ब्रिक इज़ अ सॉलिड, इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. आपको पता है कि ईंट का वज़न भी होता है और ईंट जगह भी घेरती है. वो छोटी सी नहीं होती, ना उसे आप टर्न कर सकते हैं ना आप उसे फोल्ड कर सकते हैं. जोशुआ ट्राइड बाय वेइंग द ब्रिक इन हिज हैंड. जोशुआ जो है उसने अपने जो है ईंट का वज़न हाथ से करने की कोशिश की. विल ही बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट मास ऑफ द ब्रिक विद हिज हैंड्स. क्या वो अगर ईंट का वज़न अपने हाथ से नाप के एग्जैक्ट वज़न बिल्कुल सही यानी कि वज़न बता सकता है? नहीं. इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को हाथ से नाप के या हाथ से उसका वज़न करके उसका सही वज़न नहीं बता सकते. अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ज़्यादा वज़नी है, ये कम वज़नी है, लेकिन हम उसका वज़न एग्जैक्ट नहीं बता सकते. कैन यू टेल द एग्जैक्ट मास ऑफ ब्रिक विद योर हैंड्स? नो, बिकॉज वी कान टेल approximately. We can tell this is the heavier and this is the less heavier, but we can't say the exact tell the exact mass of that body. In this case, he can use a weighing scale. A weighing scale is a more precise and reliable way of measuring mass. As you know that weighing scale is the exact machine for counting the weight of anything. जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये वेइंग मशीन है, और वेइंग मशीन दे मे बी डिफरेंट काइंड्स एंड मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, just like this one. This is the regular weighing machine and this is the electronic weighing machine. These machines are reliable and precise, यानी कि ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सही और एग्जैक्ट
आप उस चीज़ का वज़न बताती हैं कि ये चीज़ का वज़न क्या है. As you know, for example, we took this is from common example, like all of you are in class 5 and almost you all are the same age, but some students are skinny and some students are fat, some students have a long body and some students have short. This is the example of a different types of bodies or different types of solids or different types of persons. Like this, some oranges or some mangoes or some anything is not be in exact shape or in exact form. इसलिए हमें जो भी चीज़ होती है, जैसे कि आप हैं, बच्चे हैं, सब डिफरेंट है, मैंने आपको बताया एक दूसरे से, लेकिन आप तो क्लास एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और सेम ही एज है आपकी. इसी तरह किसी भी चीज़ का जो है ना तो वज़न एक जैसा हो सकता है, ना ही उसकी शेप हो सकती है. उम्मीद है मुझे कि आपको ये सब समझ आ गया होगा. मैंने इंग्लिश में भी इसी समझाया, उर्दू में भी इसीलिए समझाया ताकि आप खुद से 2-4 दफ़ा जब सुने तो आपको समझ आ जाए. Until then, goodbye.